अमेरिका ने किया भारत के स्थायी सीट का समर्थन। मोदी और बाइडेन की दोस्ती ने तोड़ दी चीन की गर्दन। नमस्कार दोस्तों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोदी को अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी जो बाइडेन ने दे दी है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट सदस्य बन जाए, यह बात रूस, फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा से चाहता था, लेकिन चीन हमेशा भारत का टिकट काट देता था। लेकिन अब मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद जो बाइडेन ने महा ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो बाइडेन ने भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर चीन से भी सकारात्मक बात करने का वादा किया है। इसी कारण मोदी का यह अमेरिकी दौरा काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है। जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए और इसके लिए अमेरिका पूरी ताकत लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को भरोसा नहीं दिलाया था, जो काम मोदी जी ने जो बाइडेन से करवा लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पहली बार द्विपक्षीय मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद से चीन और पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई थी। जिस प्रकार से मोदी का काफिला अमेरिकी सड़कों पर राज कर रहा था, उसे देखकर चीन और पाकिस्तानी मीडिया सो नहीं पाई। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से ज्यादा मोदी का यूएन वाला भाषण चर्चा में रहा। मोदी केवल भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में बेहद प्रसिद्ध हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि मोदी और बाइडेन की मुलाकात ने चीन और पाकिस्तान के लिए कौन कौन से मुसीबत खड़े कर दिए हैं। बैठक के दौरान दोनों ने आमने सामने विभिन्न मुद्दों पर वार्ताएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इसी बैठक में तहलका मच गया दोस्तों, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुलेआम कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए था और इसके लिए अमेरिका पूरी कोशिश भी कर रहा है। जानकार बताते हैं कि इस वक्त मोदी जी रूस और अमेरिका के माध्यम से चीन को भी मनाने में जुटे हैं, क्योंकि अगर रूस और अमेरिका ने चीन को यह आग्रह कर दिया कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए रास्ता खोल दी जाए, तो फिर चीन भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस दोनों के कलेक्टिव आग्रह को चीन कभी भी नकार नहीं सकता। अमेरिका काफी लंबे समय से चाहता है कि भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता जल्द से जल्द मिल जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, जानकार बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के बाद अमेरिकी सैनिकों का अगला ठिकाना पाकिस्तान ही होने वाला है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोनों देशों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता जताई। तालिबान को यूएनएससी प्रस्ताव 2593 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का ध्यान रखना चाहिए और अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को डर है कि आने वाले समय में पाकिस्तान अफगानी धरती का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बड़े बड़े आतंकी हमले कराने के लिए कर सकता है। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उनसे पहली मुलाकात थी। भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य होना चाहिए। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता होनी चाहिए और अमेरिका इस काम को पूरा करने के लिए चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से भी बात कर रहा है। अफगानिस्तान में पाक की भूमिका, आतंकवाद में उसकी संलिप्तता पर चर्चा हुई। विदेश सचिव के मुताबिक द्विपक्षीय चर्चा क्वाड समिट में अफगानिस्तान में पाक की भूमिका, आतंकवाद में उसकी संलिप्तता पर चर्चा हुई है। भारत अमेरिका डिफेंस संबंधों पर चर्चा हुई। डिफेंस में नए हाई टेक्नोलॉजी पर साथ काम करने की इच्छा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की सराहना की। उन्होंने भारत सरकार द्वारा वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने के फैसले का स्वागत किया है। भारत अमेरिका डिफेंस संबंधों पर चर्चा हुई है। दोनों पक्षों द्वारा डिफेंस में नए हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर साथ काम करने की इच्छा जताई गई है। और दोस्तों, आपने न्यूज में देख लिया होगा, मोदी जी के दौरे के बाद अमेरिका से कई खूंखार हथियार भारत आ रहे हैं। दोस्तों, भारत की ताकत के सामने अब हमारे दुश्मन टिक नहीं पाएंगे। हमारा देश डिफेंस के क्षेत्र में हर वक्त नई बुलंदियों को छू रहा है और आने वाले समय में अभी और भी कई बड़े बड़े कारनामे करने बाकी है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और विस्फोटक खबर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।